चंद्रयान 3 के बारे में बात करने से पहले हम जल्दी से चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में जान लेते हैं। 22 अक्टूबर 2008 भारत अपना पहला चांद मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च करता है, लेकिन वो चांद पर लैंड नहीं होता। पर फिर भी वो एक ऐसी खोज करता है जो पूरी दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज बनकर फैल जाती है और लोगों को चौंका देती है। और वो खोज थी पानी की खोज, वाटर ऑन दी मून। यानी भारत के चंद्रयान 1 ने पहली बार दुनिया को बताया कि चांद पर पानी भी है, और फिर दुनिया भर के कई देश चांद पर जाने की तैयारी करने लगे। और आपको बताते चले कि चंद्रयान 1 चांद पर लैंड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसे लैंड करने के लिए नहीं बनाया गया था, उसमें लैंडर नहीं था। चंद्रयान 1 ने चांद के ऑर्बिट में जाकर चांद के चक्कर लगाए और कई सारी इमेजेस और जानकारियां इकट्ठी की और पूरी दुनिया को अपनी खोज से हिला दिया। चंद्रयान 1 के अकॉर्डिंग चांद पर साउथ पोल एरिया में पानी होने की संभावनाएं है। ये जो आप बड़े बड़े गड्ढे देख रहे हैं, हो सकता है इनमें बर्फ जमी हो। और फिर इस जानकारी के बाद से कई देशों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी देश चांद के साउथ पोल एरिया में लैंड नहीं कर पाया। कई सारे रोवर मिशन सक्सेसफुल हुए हैं चंद्रयान 3 की तरह, और चंद्रयान 3 भी एक रोवर मिशन ही है। यहाँ तक कि नासा का ह्यूमन मिशन यानी इंसान को चांद पर भेजने का मिशन भी साल 1969 में सफल हो चुका है, लेकिन इनमें से कोई भी मिशन चांद के साउथ पोल एरिया में नहीं गया। और इसी को अचीव करने के लिए 22 जुलाई 2019 में भारत ने अपना दूसरा मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया। चंद्रयान 2 को चंद्रयान 1 की तरह ही ऑर्बिट में जाकर चक्कर लगाना था और उससे एक कदम आगे बढ़कर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग भी करनी थी। लेकिन लैंडिंग के दौरान चंद्रयान 2 क्रैश हो गया और पूरे देश में एक शोक की लहर दौड़ गई, जिस दौरान आपने इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवन को इमोशनल होते हुए भी देखा होगा। चंद्रयान 2 को लैंडिंग की सही जगह ढूंढने के लिए पहले हवा में घूमते हुए फोटो लेने थे और फिर एक जगह सेलेक्ट कर लैंडिंग करनी थी, लेकिन किसी ग्लिच के कारण चंद्रयान 2 फोटो लेने के लिए स्टेबल ही नहीं हो पाया और सीधा चांद पर जाकर क्रैश हो गया। लेकिन एक बार फिर भारत ने अपने उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया और चंद्रयान 2 के फेलियर से सीख लेते हुए इस बार काफी सारी चीजों को पहले से ज्यादा एडवांस किया गया ताकि मिशन के फेलियर होने के चांसेस कम किए जा सके। सबसे पहले तो इसरो ने इस बार लैंडिंग एरिया को पहले से बढ़ा रखा है। पिछली बार 500 बाय 500 मीटर का लैंडिंग एरिया सिलेक्ट किया गया था, लेकिन इस बार ये एरिया बढ़ाकर 4 किलोमीटर बाय 2.4 किलोमीटर कर दिया गया ताकि चंद्रयान 3 इस एरिया में कहीं भी लैंड कर सके। पहले से ज्यादा फ्यूल दिया गया है ताकि लैंडिंग की सही जगह ढूंढने में अपना पूरा वक्त ले सके। कई सारे सॉफ्टवेयर अपग्रेड किए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे पिछली बार चंद्रयान 2 लैंडिंग के दौरान लैंडिंग की जगह ढूंढते हुए क्रैश हो गया था, इसीलिए इस बार ये एरिया बढ़ाया गया है और उसके लैंडर को भी काफी अपग्रेड किया गया है। लेकिन चंद्रयान 2 के क्रैश होने के बाद भी इसे आधा सफल बताया गया, क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो अभी भी काम कर रहा है। इनफैक्ट वो आज भी चांद के अराउंड चक्कर लगा रहा है। और इस ऑर्बिटर ने जो चांद की हाई रेजोल्यूशन फोटो ली है उनको इस नए विक्रम में फीड किया गया ताकि इसकी लैंडिंग की जगह सही से डिसाइड की जा सके। चंद्रयान 3 का जो लैंडर चांद पर लैंड हुआ है उसका नाम विक्रम रखा गया है। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम भी विक्रम ही था और इसका वेट 1750 किलोग्राम है। और विक्रम के लैंड करने के बाद जो रोवर लैंडर से बाहर आकर रिसर्च कर रहा है उसका नाम प्रज्ञान रखा गया है, सेम चंद्रयान 2 की तरह। चंद्रयान 3 में टोटल 3 मॉड्यूल लगे हैं। 2 मॉड्यूल की हमने अभी बात की, लैंडर और रोवर। तीसरा मॉड्यूल है प्रोपल्शन मॉड्यूल, जिसने चंद्रयान को धरती के ऑर्बिटर से बाहर निकाला और चांद के ऑर्बिटर तक पहुंचाया। और फिर प्रोपल्शन मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग हो गया और अब चांद के ऑर्बिटर में चक्कर लगा रहा है और करीबन 4 से 6 महीनों तक चक्कर लगाता रहेगा, जिसका इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 केवल 14 दिनों तक ही चांद पर रिसर्च कर सकता है। और इसका कारण ये है कि चांद पर 14 दिनों के लिए ही सूरज निकलता है और फिर 14 दिनों के लिए रात होती है। यानी चांद पर एक दिन करीबन हमारे 28 दिन या फिर एक महीने के बराबर है। और इसरो की कोशिश थी कि जिस दिन चांद पर सूरज निकलने का पहला दिन हो उसी दिन लैंडिंग कराई जाए ताकि चंद्रयान को पूरे 14 दिन रिसर्च करने के लिए मिल जाए, क्योंकि 14 दिनों के बाद रात में चांद पर बहुत ठंड पड़ती है, लगभग -250 तक सर्दी पड़ती है और चंद्रयान इतना टेम्परेचर झेल नहीं सकता। यानी भारत की ₹1 करोड़ की सबसे बड़ी मशीन ठंड में जम जाएगी, उसमें कोई हीट के लिए इंतजाम नहीं है। रूस का जो मिशन लूना 25 जो फेल हो गया, उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी थी, न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी, जिससे वो खुद को रात में गर्म रख पाता और लगभग 1 साल तक चांद पर रिसर्च कर पाता। लेकिन चंद्रयान 3 वैसा नहीं कर सका, इसीलिए उसके पास सिर्फ 14 दिन का टाइम है। लेकिन उससे पहले ही प्रज्ञान रोवर काफी रिसर्च कर चुका होगा। चंद्रयान 3 वहाँ जो रिसर्च करेगा वो है जैसे कौन कौन सी मिनरल्स वहाँ की मिट्टी में पाए जाते हैं, वहाँ के पत्थर को एनालाइज करेगा। और जब प्रज्ञान रोवर ये सब कर रहा होगा, विक्रम लैंडर उसकी फोटो लेगा और ये फोटोज हमें देखने के लिए भी मिल रही है। इसी तरह के 7 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अपना अपना अलग अलग काम करेंगे।
इसरो ने एक जानकारी शेयर करते हुए बताया कि रोवर प्रज्ञान पर लगे पेलोड लिप्स ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सल्फर के होने की पुष्टि की है। चांद पर सल्फर के मिलने से ये पता करने में बहुत मदद मिलेगी कि चांद कैसे बना था। वैसे तो सल्फर आमतौर पर ज्वालामुखी विस्फोट से बनता है, लेकिन अब जल्दी ही इस रहस्य का भी पता चल जाएगा कि चांद कैसे बना था। सल्फर के साथ साथ एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, टाइटेनियम, क्रोमियम और ऑक्सीजन के होने की भी पुष्टि की गई है और हाइड्रोजन की खोज अभी जारी है। जल्दी ही और भी रहस्यों से पर्दा हट जाएगा। अभी के लिए पूरी दुनिया की उम्मीदें चंद्रयान 3 से है, क्योंकि इसके द्वारा की गई खोज सिर्फ हम भारतीयों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के पक्ष में होगी और अंतरिक्ष के लाखों करोड़ों रहस्यों में से शायद कुछ हमें इससे पता चले। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है और चांद के साउथ पोल एरिया के पास लैंड करने वाला पहला देश बन गया है। ऐसी ही ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। जय हिंद।